वेलकम ऑल ऑफ यू इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दो पेपर की हेडलाइन समझाऊंगा, द हिंदू पेपर और द टाइम्स ऑफ इंडिया। आज मैं दोनों पेपर की हेडलाइंस आपको समझाऊंगा, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग ईजिली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग आसानी से सीख सकें। न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स टू बूस्ट सेविंग्स बेनिफिट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, जो नए जीएसटी सुधार हुए हैं, टू बूस्ट मतलब बढ़ाना, बढ़ावा देना, ठीक। सेविंग्स, उससे बचत की सेविंग्स होगी, यानी बचत की सेविंग्स कह रहे हैं, उससे जो सेविंग्स हैं वो बढ़ेंगी, यानी बचत जो है बढ़ेगी। बेनिफिट मतलब लाभ पहुंचाएगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी के सभी सेक्शंस को वो फ़ायदा पहुंचाएगी। क्या फ़ायदा पहुंचाएगी? जो जीएसटी में सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, और बूस्ट मतलब बढ़ाना, ठीक। अब ये किसका है? द हिंदू का है, ये देखिए, द हिंदू का, ठीक। अब सेम यही हेडिंग ये है आपके द हिंदू के 11वें पेज पे, ठीक। अब सेम यही हेडिंग, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए क्या हेडिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया में यही टॉपिक पर हेडिंग देखिए क्या है। जीएसटी रिफॉर्म्स विल बूस्ट सेविंग्स बेनिफिट ऑल। पीएम यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो है, जीएसटी सुधार जो हैं, विल बूस्ट सेविंग्स, वो सेविंग्स को यानी बचत को बढ़ाएंगी। बेनिफिट ऑल यानी सबको फ़ायदा पहुंचाएंगी। बेनिफिट मतलब लाभ, बूस्ट मतलब बढ़ाना, सेविंग्स बचत, रिफॉर्म्स मतलब सुधार। तो जीएसटी सुधार जो हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स विल बूस्ट यानी जीएसटी सुधार जो हुए हैं वो बढ़ाएंगी, क्या बढ़ाएंगी? बचत बढ़ाएंगी और बेनिफिट पहुंचाएंगी सबको। अब बताओ, ये हेडिंग जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है, ठीक, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये आपकी हो गई द हिंदू की, ये द हिंदू की। अब बताओ क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? तो ये अपने दिमाग से हटा दो कि मैं ये पेपर पढ़ूंगा तो फ़ायदा होगा, वो पेपर पढ़ूंगा तो फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। मेन चीज़ क्या है? आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। फालतू की बातों में अपना समय मत ज़ाया किया करो, अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। चाहे कोई पेपर पढ़ो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, चाहे द हिंदू पढ़ो, जो भी पेपर पढ़ो उसमें अपना जो मेन फोकस है वो इंग्लिश इम्प्रूव करने पर रखो, ठीक। मोदी स्लैम्स कांग्रेस फॉर नेग्लेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, हेल्स रिवाइज जीएसटी रिफॉर्म्स। अब देखिए, स्लैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली न्यूज़पेपर में आता है। स्लैम्स मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, ठीक है। मोदी स्लैम्स कांग्रेस यानी मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की। फॉर नेग्लेक्टिंग, उपेक्षा करने के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो फॉर नेग्लेक्टिंग यानी उपेक्षा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट। हेल्स भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेल्स मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना। रिवाइज जीएसटी रिफॉर्म्स मतलब सुधार, तो जो जीएसटी में सुधार हुए उसकी उन्होंने सराहना की, प्रशंसा की, और कांग्रेस की उन्होंने निंदा की। स्लैम्स मतलब होता है निंदा करना, नेग्लेक्टिंग मतलब उपेक्षा करना, हेल्स मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, और रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार। यूपी गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज इन स्टेट। अब देखिए, यूपी गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, इश्यूज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियोस में इश्यूज़ का पूरा मीनिंग बताया था। शॉर्ट्स वीडियोस बहुत ध्यान से देखा करिए, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी बताता हूँ। अभी इश्यूज़ बताया था। तो यूपी गवर्नमेंट इश्यूज़ मतलब जारी करना, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर जारी किया, आदेश जारी किया। प्रोहिबिटिंग मतलब रोकने के लिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज़ यानी जाति के आधार पर राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए, यूपी गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया। क्या करने के लिए? राजनीतिक रैलियाँ जो जाति के आधार पे होती है उनको रोकने के लिए। प्रोहिबिटिंग मतलब होता है रोकना, कास्ट बेस्ड मतलब होता है जाति के आधार पे, और इश्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इश्यूज़ मतलब होता है जारी करना। सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इश्यूज़ नोटिस। अब देखिए फिर इशू आ गया, ये आपके द हिंदू पेपर की ही वोकैबुलरी है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी बहुत ध्यान से देखा करिए। जितने भी मैं न्यूज़पेपर वोकैबुलरी बताता हूँ शॉर्ट्स में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एससी इश्यूज़ नोटिस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया टू दिल्ली पुलिस को ऑन पेटिशन सीकिंग बेल। पेटिशंस मतलब होता है याचिका, सीकिंग मतलब मांगना, बेल मतलब ज़मानत। तो ऑन पेटिशन सीकिंग बेल टू उमर खालिद अदर्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा उन याचिकाओं पर जो उमर खालिद और अदर्स की ज़मानत याचिकाएं हैं। ठीक, पेटिशंस मतलब होता है याचिका, बेल मतलब ज़मानत, इश्यूज़ मतलब जारी करना। शारदीय नवरात्रि बिगिंस इन सिटी, वीएमसी बैन्स सेल ऑफ मीट। अब देखिए, शारदीय नवरात्रि बिगिन सिटी यानी शहर में शारदीय नवरात्रि शुरू हो गया। वीएमसी बैन्स, वीएमसी मतलब क्या हो गया, वाराणसी म्यूनिसिपल कमीशन, वाराणसी म्यूनिसिपल कमीशन। बैन्स यानी प्रतिबंध लगाया, रोक लगाया, किस चीज़ पर, सेल ऑफ मीट, सेल ऑफ मीट यानी मीट की सेल पर, यानी मांस की सेल पर, यानी मांस बेचने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। नवरात्रि में, नवरात्रि में मीट की सेल पर प्रतिबंध लगाया वीएमसी ने, यानी वाराणसी म्यूनिसिपल कमीशन ने। बैन्स मतलब रोक लगाना, बैन्स मतलब रोक लगाना। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब सख्त कार्रवाई करना, स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब सख्त कार्रवाई होगी। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। वायलेटर्स, देखिए अभी मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताया था वायलेशन, वायलेशन न्यूज़पेपर वोकैबुलरी मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताई थी, आप चाहे तो शॉर्ट्स वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ शॉर्ट्स वीडियोस को भी ध्यान से देखा करिए। तो वायलेटर्स, वही वर्ड आया, देखिए वायलेटर्स मतलब कानून का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले, यानी जो नियम के उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। ठीक, वायलेटर्स मतलब उल्लंघन करने वाले। ठीक, स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब सख्त कार्रवाई। बैन्स मतलब रोकना, बैन्स मतलब रोकना, प्रतिबंध लगाना। किस चीज़ पर, मीट की सेल पर नवरात्रि में। कहाँ पर, वाराणसी में। वीएमसी का फुल फॉर्म वाराणसी म्यूनिसिपल कमीशन। जीएसटी कट मोदीज दिवाली गिफ्ट टू नेशन। तो योगी कह रहे हैं कि जीएसटी में जो कटौती हुई है वो मोदी जी की तरफ से राष्ट्र को दिवाली गिफ्ट है, वो मोदी जी की तरफ से राष्ट्र को दिवाली गिफ्ट है। दिवाली इज़ गिफ्ट टू नेशन, दिवाली इज़ गिफ्ट टू नेशन। जीएसटी कट मतलब जीएसटी में जो कटौती हुई है, मोदी इज़ दिवाली गिफ्ट टू नेशन, वो राष्ट्र को दिवाली का तोहफा है मोदी जी की तरफ से। जयशंकर रूबियो मीट एमिड ट्रेड वीसा टेंशंस। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिड। एमिड मतलब होता है के बीच में, एमिड मतलब होता है के बीच में। तो एमिड ट्रेड वीसा टेंशंस यानी व्यापार और वीसा तनाव के बीच में जयशंकर और रूबियो मिले। जयशंकर रूबियो मीट एमिड ट्रेड वीसा टेंशंस। टेंशंस मतलब तनाव और एमिड मतलब के बीच में। बंगाल will lose 20,000 करोड़ ड्यू टू जीएसटी रेट कट्स। अब देखिए जीएसटी रेट कट्स की वजह से, रेट कट्स मतलब जीएसटी में जो कटौती हुई है उस वजह से बंगाल विल लूज़, यहाँ पर लूज़ का मतलब है नुकसान होना, लूज़ का मतलब है नुकसान होना। तो बंगाल को 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। ड्यू टू का मतलब है कारण, ड्यू टू का मतलब है वजह, ड्यू टू का मतलब है वजह। तो जीएसटी रेट कट की वजह से बंगाल को 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। कौन कह रहा है, ममता बनर्जी। ठीक है, बंगाल विल लूज 20,000 करोड़ ड्यू टू जीएसटी रेट कट्स, यानी जीएसटी रेट कटौती की वजह से बंगाल को 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। One killed, 14 stranded in flood waters as heavy rains wreak havoc in महाराष्ट्र। अब देखिए वन किल्ड मतलब एक आदमी मर गया, 14 स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए। इन फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर्स भी इंपॉर्टेंट है, फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ में, फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ में, यानी 14 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। एज हैवी रेंस, हैवी रेंस मतलब भारी वर्षा। रेक हैवॉक इन महाराष्ट्र, रेक हैवॉक मतलब भारी तबाही मचाना, रेक हैवॉक मतलब भारी तबाही मचाना। कहाँ पर, इन महाराष्ट्र। इन मतलब होता है में, इन मतलब होता है में। तो महाराष्ट्र में भारी वर्षा ने, है ना, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। रेक हैवॉक मतलब भारी तबाही मचाना।
एक आदमी मर गया और 14 लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में। 14 लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में। स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, और फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ में। 121 कौशंबी जेल इनमेट्स ऑब्जर्विंग फास्ट दिस नवरात्रि। 121 कौशंबी जेल इनमेट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इनमेट्स। इनमेट्स मतलब क्या होता है, जैसे होता है क्लासमेट्स, बैचमेट्स, तो वो कौन लोग होते हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, जो आपके बैच में पढ़ते हैं। तो वैसे इनमेट्स, इनमेट्स मतलब जेल में रहने वाले कैदी। इनमेट्स मतलब जेल में रहने वाले कैदी। तो 121 कौशंबी जेल इनमेट्स यानी 121 कौशंबी जेल रहने वाले जो कैदी हैं, ऑब्जर्विंग फास्ट दिस नवरात्रि, वो इस नवरात्रि में फास्ट रखेंगे यानी व्रत रखेंगे। इस नवरात्रि में वो व्रत रखेंगे। ठीक। टू गेट लाइफ टर्म इन बॉयज़ किडनैपिंग मर्डर केस। अब देखिए, किडनैपिंग मतलब आपको पता है अपहरण, किडनैपिंग मतलब अपहरण, किडनैपिंग मतलब अपहरण, मर्डर मतलब हत्या। यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो क्या है, लाइफ टर्म। मेन वर्ड है जो वो क्या है, लाइफ टर्म। टू गेट लाइफ टर्म, लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद, लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद। तो टू गेट लाइफ टर्म यानी 2 लोगों को उम्र कैद हुई इन बॉयज़ किडनैपिंग मर्डर केस। एरियल बॉम्बिंग किल्स 23 सिविलियंस इन बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, एरियल बॉम्बिंग किल्स 23 सिविलियंस इन बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी एरियल बॉम्बिंग मतलब क्या होता है, हवाई हमले। एरियल बॉम्बिंग मतलब हवाई हमले। तो हवाई हमलों में 23 सिविलियंस यानी 23 नागरिकों की जान गई। ठीक है, किल्स 23 सिविलियंस यानी 23 नागरिकों की जान गई हवाई हमलों में। एरियल बॉम्बिंग मतलब हवाई हमले। इन बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में, पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में 23 नागरिकों की जान गई हवाई हमलों में। ठीक, एरियल बॉम्बिंग मतलब हवाई हमले। प्रयागराज रोज फ्रैग्रेंस नाउ स्प्रेड्स टू मिडिल ईस्ट रशिया। प्रयागराज रोज फ्रैग्रेंस नाउ स्प्रेड्स टू मिडिल ईस्ट रशिया, यानी प्रयागराज का जो रोज़ है यानी गुलाब है, उसकी जो खुशबू है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रैग्रेंस। इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू। नाउ स्प्रेड्स मतलब फैलना, स्प्रेड्स मतलब फैलना। तो अब वो फैल रही है मिडिल ईस्ट और रशिया में, मिडिल ईस्ट और रशिया में। तो प्रयागराज के गुलाब की खुशबू जो है अब वो मिडिल ईस्ट और रशिया में फैल रही है। फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू। आई एम एक्साइटेड अबाउट फेसिंग द कैमरा सून। कौन कह रहा है, डबल डॉट के बाद सोनम कपूर, डबल डॉट के बाद जिसका नाम लिखा हो तो मतलब वो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं। तो सोनम कपूर कह रहे हैं कि आई एम एक्साइटेड, एक्साइटिंग मतलब उत्सुक। आई एम एक्साइटेड अबाउट फेसिंग द कैमरा सून, यानी मैं बहुत उत्सुक हूँ जल्दी कैमरा फेस करने के लिए। यहाँ पर सून लिखा हुआ है, सून मतलब जल्दी। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट फेसिंग द कैमरा सून, मैं बहुत उत्सुक हूँ जल्दी कैमरा फेस करने के लिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ जल्दी कैमरा फेस करने के लिए। कौन कह रहा है, सोनम कपूर। My Navratri look has to be something that stands out. My Navratri look has to be something that stands out. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फ्रेज है स्टैंड्स आउट। स्टैंड्स आउट मतलब जो सबसे अलग दिखे, जो सबसे अलग दिखे। मेरा जो नवरात्रि का लुक होगा वो कुछ ऐसा होगा जो सबसे अलग दिखे, सबसे अलग दिखे, स्टैंड्स आउट। ठीक है, माई नवरात्रि लुक हैज़ टू बी समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। स्टैंड आउट मतलब सबसे अलग दिखना, सबसे अलग दिखना। I still cannot believe this is happening. श्रीधर on homebound's Oscar journey. श्रीधर कह रहे हैं, होम बाउंड नाम हो गया मूवी का, उसकी ऑस्कर तक पहुंचने का जो सफ़र है उसको जर्नी कह रहे हैं। तो श्रीधर होम बाउंड का ऑस्कर तक पहुंचने के सफ़र के बारे में कह रहे हैं। आई स्टिल कैनॉट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, यानी मेरी फ़िल्म जो है वो ऑस्कर तक पहुंच गई, इस बात का मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आई स्टिल कैनॉट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग। श्रीधर ऑन होम बाउंड्स ऑस्कर जर्नी।